नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे भोपाल से, क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम की नाराजगी के बाद कार्रवाई हुई है। कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह को हटाया गया है। काम में लापरवाही कलेक्टर पर यह कार्रवाई की गई, हटा दिया गया उनको। नीमच SP मनोज कुमार राय का भी तबादला किया गया है। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है और उस पर कार्रवाई हुई है। सीएम ने दोनों को बैठक में फटकार भी लगाई थी और अब कार्रवाई भी देखने को मिली है। तो सीएम की नाराजगी के बाद दोनों पर कार्रवाई, और जिस तरह से लगातार हम ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शासन की योजनाओं को लेकर, माफियाओं को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर, गुंडों को लेकर, बदमाशों को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। प्रदेश की योजनाओं को लेकर समीक्षा चल रही है और उसी के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और दो अधिकारी, एक IPS और एक IAS अधिकारी पर यहां गाजगिरी SP पर कार्रवाई हुई नीमच। तो सीएम की नाराजगी के बाद दोनों पर कार्रवाई हुई है। तो DM और SP को हटाया गया है। नीमच SP मनोज कुमार राय का तबादला किया गया है और कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह को हटाया गया है। तो प्रदेश में लगातार कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, कलेक्टर्स के साथ बैठक हो रही है, IAS IPS अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, इस कार्रवाई को हम उसी रूप में देख रहे हैं जिस तरह से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और वहां भी निर्देश दिए गए। सवाल यह है कि अब शिवराज सिंह चौहान जो एक्शन मोड, हम लगातार कह रहे हैं कि वो एक्शन मोड में है, उनका पहले जैसा अवतार नहीं है। विपक्ष जरूर कह रहा है कि ये दिखाने के लिए, लेकिन ये कार्रवाई भी बताती है कि सिर्फ दिखावा नहीं है। देखिए बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी कि काम को कर्मकांड ना माना जाए। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आज जो मैराथन बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली है, जो कमिश्नर कॉन्फ्रेंस ली है, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, ये माना जा रहा था कि कुछ SPO कलेक्टर पर कार्रवाई हो सकती है। और पहली गाज कह सकते हैं कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और जो नीमच SP है मनोज कुमार पर, उन पर गिरी है। और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं संकेत सरकार की ओर से, सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब काम करना होगा। तमाम जो SP पर तो यहां तक आरोप लगे हैं नीमच SP पर कि उन्होंने संरक्षण दिया है बदमाशों को, गुंडों को, और इस आरोप के तहत उनका तबादला करके PHQ में उनको अटैच कर दिया गया। वहीं कलेक्टर को भी जो नसबंदी का मामला था, उस मामले में जो खबरें प्रकाशित हुई थी, इस मामले में पूरी रिपोर्ट उन्होंने CM हाउस तक नहीं भेजी थी। इस मामले में कार्रवाई नहीं की थी और कार्रवाई नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। जिस तरह CM लगातार बोल रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है और खास तौर पर जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इस पर मुख्य रूप से तमाम जो जिला कलेक्टर हैं, SP है, उनको फोकस करना होगा। इसके साथ ही जनता के काम करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मंत्रालय या फिर राजधानी भोपाल में वही मामले सामने आए जो कि जिला स्तर पर शॉर्ट आउट नहीं हो सकते। यदि तमाम शिकायतें हैं, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी भी तय की थी कि कलेक्टर इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। जो प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था की बात करें, उसके लिए सीधे तौर पर SP जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कार्रवाई की है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि न सिर्फ कार्रवाई है बल्कि संकेत है ऐसे अफसरों के लिए जो कि सरकार की मंशा है, जो कि शिवराज सिंह चौहान की मंशा है, उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे। तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई और देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम कहें सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है एक्शन मोड में है। लगातार वो ये मध्य प्रदेश में कहते आए हैं कि जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर करना होगा। दो तरह से कार्रवाई करना है, एक तो ये कि जनता परेशान ना हो, और एक कार्रवाई वो करना है जो जनता को परेशान करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जाए, चाहे वो गुंडे बदमाश हो, चाहे वो अफसर हो। और ऐसे अफसरों पर भी कलेक्टर कार्रवाई करें जो कि अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या फिर लापरवाही लगातार बरतते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दोनों एक्शन मोड में हैं और इस बात का संकेत है कि जो कलेक्टर काम नहीं करेगा, जो SP काम नहीं करेगा, उसको सीधे तौर पर उसका तबादला कर दिया जाएगा, उसे अटैच कर दिया जाएगा। और इस दोनों कार्रवाई को, चाहे हम नीमच की बात करें या कटनी की बात करें, दोनों कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राकेश, एक अहम सवाल यह भी उठता है कि जब अधिकारियों पर प्रेशर है, अधिकारियों पर गाज गिर रही है, तो निचले कर्मचारियों को भी अब संभल कर रहना होगा, काम में कोताही नहीं करनी होगी।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, जो वीडियो सामने आया है, हम कटनी की बात कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि 3 दिन पहले जो घटना, उस मामले में क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट जो है अब तक सीएम तक नहीं पहुंची है। और जब ये कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर का यह कहना था कि वो 1-2 दिन में रिपोर्ट भेज देंगे। सीएम को जो सबसे अधिक नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसमें दोषियों के खिलाफ एक तो कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की, और दूसरी जो रिपोर्ट सीएम हाउस तक भेजना थी वो रिपोर्ट नहीं भेजी। इसी बात से नाराज होकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कार्रवाई की है। वहीं हम नीमच एसपी की बात करें तो उन पर जो आरोप लगे थे, उस मामले में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया है। देखिए एसपी पर ये कहीं ना कहीं संकेत है कि चाहे वो पुलिस का विभाग के जो जिले का मुखिया हो या फिर वो प्रशासनिक का मुखिया हो, यदि काम नहीं होगा, यदि लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर गाज गिरेगी। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो दिन में नाराजगी जाहिर की थी बैठक के दौरान, शाम और रात होने से पहले दोनों ही हम मामलों की बात करें, एसपी और कलेक्टर दोनों हटा दिए गए हैं। शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लगातार एक्शन मोड में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण के बाद सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। खासकर मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष बनने की हसरत पाले नेताओं ने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने संकेत दिए हैं। उसके बाद मेयर बनने का ख्वाब देख रहे विधायकों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि पार्टी ने 2 टूक कहा है कि टिकट गैर विधायकों को ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। 16 नगर निगम और 99 नगर पालिकाओं समेत 407 निकायों के लिए आरक्षण तय हो गए हैं। महापौर पद की बात करें तो उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए, जबकि छिंदवाड़ा को अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त रखा गया है। वहीं मुरैना अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सतना और रतलाम ओबीसी वर्ग के लिए मुक्त रहेंगे। वहीं भोपाल और खंडवा ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ग्वालियर, सागर, बुरहानपुर, देवास और कटनी नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं जबलपुर, इंदौर, रीवा, सिंगरौली सामान्य मुक्त रखे गए हैं। इधर महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद का आरक्षण होते ही टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं के लिए बीजेपी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ किया कि गैर विधायकों को ही मेयर का टिकट दिया जाएगा। संगठन के इस फैसले से भोपाल और इंदौर के विधायकों को झटका लगा है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक है, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर उसमें विधायकों के बारे में अगर इस प्रकार के कोई नॉर्म्स नहीं हैं कि विधायक के लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन प्रयास यही होता है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा प्रयास होगा कि नॉन विधायक लोग चुनाव लड़ें। महापौर के दावेदारों की बात करें तो भोपाल में पूर्व मेयर और मौजूदा बीजेपी विधायक कृष्णा गौर सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं इंदौर में मेयर रह चुकी विधायक मालिनी गौड़ के साथ विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा और पूर्व विधायक जीतू जिराती टिकट की रेस में है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और देपालपुर विधायक विशाल पटेल और छोटे यादव भी टिकट के दावेदार हैं। जबलपुर में बात करें तो दावेदारों में महाकौशल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके शशिकांत शुक्ला, नर्मदा संकल्प यात्रा प्रभारी रहे डॉक्टर जितेंद्र जामदार, पूर्व मेयर प्रभात साहू, पूर्व मेयर सदानंद गोडबोले, कमलेश अग्रवाल, श्रीराम शुक्ला, बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, डॉक्टर विनोद मिश्रा और जीएस ठाकुर के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के भाई गौरव भनोत, जगत बहादुर सिंह, सौरभ नाटी शर्मा, राजेश सोनकर, संजय राठौर, बाबू विश्वमोहन और आलोक मिश्रा टिकट की दौड़ में है। इधर आरक्षण प्रक्रिया के बीच छिंदवाड़ा के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कहीं ना कहीं नियमों को एक तरह से ऐसा लगता है कि पूर्व निर्धारित करके ही घोषित किया जा रहा है कि ये प्रक्रिया 99 में हो गई, ये 94 में हो गई, ये इसमें हो गई। मैं समझता हूँ कि आरक्षण का एक जो साइकिल होती है उसको फॉलो करना चाहिए। और 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो रहे हैं, तो आज 2021 जनसंख्या पर मान के छिंदवाड़ा को एसटी कर दिया गया है। मेरा कहना है 2011 के आधार पर ही लेना चाहिए ना। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एक अनार 100 बीमार वाली हालत लगभग दोनों ही दलों में है, लिहाजा सभी ने अपने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिए हैं।
लेकिन पार्टियों का फोकस जिताऊ प्रत्याशी पर है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। और इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां कल से युवक कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। कल से मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव होंगे। विपिन वानखेड़े ने विवेक त्रिपाठी को समर्थन दिया है और NSUI अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने अपना नाम वापस ले लिया है। चुनाव से ठीक पहले विवेक त्रिपाठी को समर्थन मिला है। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए खड़े हैं विवेक त्रिपाठी और अध्यक्ष पद की दौड़ में अब केवल 9 प्रत्याशी बचे हैं। पहली बार ऑनलाइन हो रहे हैं युवक कांग्रेस के चुनाव। राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ऑनलाइन चुनाव होने जा रहे हैं। विपिन वानखेड़े ने भी नामांकन भरा था, वापस ले लिया। उन्होंने विवेक त्रिपाठी को समर्थन किया। देखिए विजय, बिल्कुल कल से ऑनलाइन जो है चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी और 3 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इस वोटिंग शुरू होने के ठीक पहले का एक बड़ा अपडेट की बात करें तो विपिन वानखेड़े जो कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हाल ही में वो विधायक भी चुने गए हैं और उन्होंने अपना समर्थन है NSUI के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को दे दिया है। और विवेक वानखेड़े का ये एक अपने ही जो ऐसे कार्यकर्ता जो कि NSUI के प्रवक्ता थे, उनको समर्थन ये कह सकते हैं कि एक बड़ा घटनाक्रम जो है चुनाव शुरू होने से पहले ये हुआ है और विवेक त्रिपाठी को विपिन वानखेड़े ने समर्थन दिया। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो NSUI की एक बड़ी टीम राजधानी भोपाल से लेकर तमाम जगह लगी हुई थी, उसको एक बड़ा बल जरूर मिला है। क्योंकि विवेक त्रिपाठी की बात करें, एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही NSUI के एक विधायक का समर्थन उनको मिला है। और फिलहाल बात करें विपिन वानखेड़े के समर्थन के देने के साथ ही अब जो अध्यक्ष पद की दौड़ में है 9 जो नाम अब शामिल हैं और 9 जो प्रत्याशी हैं उनके बीच अब ये प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से विपिन वानखेड़े का जो समर्थन सामने आया है विवेक त्रिपाठी के लिए, तो कह सकते हैं विवेक त्रिपाठी की जो दावेदारी है और अधिक वजनदार हुई। हम पूरी चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो कल से जो है ऑनलाइन जो है वोटिंग शुरू होगी और ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस का जो चुनाव है वो ऑनलाइन हो रहा हो। 3 दिन तक ये लगातार वोटिंग का दौर चलेगा। इसके साथ ही जो इसकी पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी बात करें तो इसको पारदर्शी बनाने के लिए संगठन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका कहीं पूरे इसमें पालन किया जाएगा। लेकिन इसकी फिलहाल हम बड़े अपडेट की बात करें तो विवेक त्रिपाठी को एक विधायक का समर्थन मिला है, एक NSUI के ही प्रदेश अध्यक्ष समर्थन मिला है। तो ऐसे में जो विवेक त्रिपाठी की बात करें, उनकी जो जीतने के चांस है उसमें काफी इजाफा हुआ है। जी, लेकिन राकेश, अब 9 प्रत्याशी बचे हैं। 9 प्रत्याशी में से कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो यहाँ विवेक त्रिपाठी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए प्रत्याशियों की बात करें जो मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है, इस बात को लेकर फोकस किया जा रहा है क्योंकि विवेक त्रिपाठी की बात करें वो लंबे समय से यहाँ पर सक्रिय रहे हैं और भले ही वो NSUI के प्रदेश प्रवक्ता हों, लेकिन जो उन्होंने अपनी छवि बना रखी है वो एक कार्यकर्ता के रूप में बना रखी है। और शुरुआत से ही विवेक त्रिपाठी इस बात पर अधिक फोकस कर रहे हैं कि जो चुनाव है उसमें कार्यकर्ता की जीत होती है या फिर नेता की जीत होती है। तो फिलहाल जो है चर्चा इसी विषय को लेकर है कि विवेक त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो कि कार्यकर्ता के तौर पर जानता है। हालांकि वो NSUI के प्रदेश प्रवक्ता है और राजधानी भोपाल से लेकर तमाम जो संगठन को लेकर मजबूत करने का वो काम करते हैं। लेकिन जो NSUI के ही प्रदेश अध्यक्ष जो कि अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे और ये माना जा रहा था कि विपिन वानखेड़े हैं सबसे जो प्रबल दावेदार हैं और विपिन वानखेड़े युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन उनका जो है प्रदेश प्रवक्ता को समर्थन, इस बात का कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है जीत का चांस विवेक त्रिपाठी के लगा है। वहीं अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो उसमें बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन जो एक चर्चा लगातार राजधानी भोपाल के साथ जो सोशल साइट्स हैं और युवक कांग्रेस के तमाम जो फेसबुक के साथ अन्य सोशल साइट्स पे उस पर चर्चा इस बात को लेकर है कि विवेक त्रिपाठी जो कि कार्यकर्ता के रूप में पहचान है, क्या ये जीत पाएंगे। ये जो है लगातार ये मुहिम चल रही है। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा था कि विपिन वानखेड़े जो कि विधायक भी बन चुके हैं, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चूंकि संगठन उनके लिए काफी काम किया है तो पूरी टीम है उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का NSUI के विवेक त्रिपाठी को समर्थन जिस तरह से दिया है तो विवेक त्रिपाठी की जो है वजनदारी काफी इसमें अधिक हुई है और
और विवेक त्रिपाठी अब ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको समर्थन है, एक विधायक का भी समर्थन है, तो ये जो विवेक त्रिपाठी नाम है, ये नए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि पूरी प्रक्रिया की बात करें, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हो रही है। ये तो अब मतदाता जो संगठन के वही तय करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष किसको चुनना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विवेक त्रिपाठी की फिलहाल वजनदारी है वो काफी अधिक हुई है और कहीं ना कहीं ये जो खबर पूरे प्रदेश में जिस तरह से चली है और कल से जो वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर विवेक त्रिपाठी को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। सीधी की तरफ बढ़ते हैं, जहां सीधी में बाघ की दहशत है। घर में सो रहे बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बोचरो गांव में पूरी तरह मातम पसर गया है। संजय गांधी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ ये गांव है और आसपास के क्षेत्रों में लगातार इस तरह की घटना हो रही है। कभी बाघ पशुओं को निशाना बनाता है तो कभी यहाँ इंसानों पर हमला कर रहा है। तो संजय गांधी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ ये गांव और बाघ ने यहाँ हमला किया, एक बच्चे को निशाना बनाया। इससे पहले भी बाघ एक बच्चे को निशाना बना चुका है। और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% ही आरक्षण मिल सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाकर उसे जारी रखा है। ओबीसी आरक्षण में जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा और इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया है। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में साफ किया था कि ओबीसी SC/ST वर्ग को 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रदेश सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद आरक्षण का दायरा 63% पहुंच गया है। इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए बढ़ा हुआ आरक्षण देने का जो फैसला किया था उस पर रोक लगा दी थी। देश में जो ओबीसी रिजर्वेशन है ये अभी 14% ही रहेगा और अब इसकी अगली सुनवाई है ये जनवरी के लिए रखी गई है 2021 में और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% रहेगा। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है जो पॉश इलाके में नई उम्र के युवक युवतियों को नशे की गिरफ्त में झोंक रहा था। यही नहीं, इनमें से 2 आरोपी इंदौर के पलासिया साकेत गुलमोहर क्षेत्र के हाईफाई जिम में बतौर जिम ट्रेनर का काम कर रहे हैं। आरोपी दुबली बॉडी शेप के वर्कआउट करने वालों को मस्कुलर बॉडी बनाने और मोटे लोगों का जल्दी से वेट लॉस करने का झांसा देकर उन्हें MDMA ड्रग्स की लत लगवा रहे थे। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी शहर के जिम, रेस्टोरेंट और पब में अब तक 3 करोड़ की ड्रग्स बेच चुके हैं। पुलिस आरोपी धीरज और उसके एक अन्य साथी से पूछताछ कर रही है। में जो पेडलर्स पकड़े हैं हम लोगों ने, तो वो लगभग इसी तरीके से उन्होंने शुरू में उनको आदत डलवाई और उसके बाद ये धंधा शुरू कराया है। विक्की परियानी भी इसी तरीके से इस धंधे में उतरा था। वो इंदौर के हनी ट्रैप मामले में जांच में अब तेजी से कई कार्रवाइयां हो रही हैं। हनी ट्रैप की जांच के लिए गठित SIT में एक और पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए SIT में IPS अधिकारी विनीत कपूर को शामिल किया है, जिसके बाद अब SIT 4 सदस्यों की हो चुकी है। दरअसल हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए साल 2019 में स्पेशल IG राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में SIT बनाई गई थी, जिसमें ADG साइबर क्राइम मिलिंद कानस्कर और इंदौर के तत्कालीन SSP रुचिवर्धन मिश्र भी शामिल थी। लेकिन अब हनी ट्रैप केस की जांच के लिए 2010 बैच के IPS अधिकारी विनीत कपूर को भी इसमें शामिल किया गया है। वो वर्तमान में PHQ में पदस्थ हैं। हालांकि मामले की जांच को लेकर इंदौर हाईकोर्ट कई बार SIT को फटकार भी लगा चुका है। वहीं इंदौर जिला कोर्ट भी जल्द से जल्द आरोपी
युवतियों के यहां से जब्त टेक्निकल एविडेंस की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ये कह चुका है। इस मामले में सभी आरोपी युवतियां इस वक्त जेल में ही हैं। और ग्वालियर के बहोडापुर इलाके के दामोदर बाग में रहने वाली एक महिला की खुदकुशी के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल अफरोज नाम की महिला ने एक दिन पहले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मृतका के ससुर और परिजन अपनी बहू का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद एम्बुलेंस से उसे घर ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में महिला के मायके वालों ने बहोडापुर चौराहे के पास एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने महिला के साथ मारपीट करने और हत्या का आरोप लगाया। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में गुत्थम गुत्था जुमा झटकी होती रही। मृतका के ससुर के साथ मारपीट भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कर घटना की जांच करने की बात कही। मेरे को खबर मिली कि तबीयत खराब है बच्ची की, तो हमारे परिजन यानी घर के लोग गए तो लड़की को देखा और मृत पाया गया। आपका क्या कहना है, कैसे मौत हुई है? इनने मारा है। किसने मारा है? लड़के वालों ने। कौन है लड़के वाले? असगर अली लड़की है जो कि वहाँ दामोदर बाग कॉलोनी में फांसी लगा के मर गई थी, जिसकी जांच CSP महोदय द्वारा की जा रही है। उसी आज PM हुआ है तो उन्होंने बॉडी ला के रख दी कि बोले जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर उसको जो है परिजनों को समझाया गया कि जो मर्ग जांच पर से जो अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में आएगी वो की जाएगी। और इंदौर EOW ने बैंकों के साथ 14 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 2 वेयर हाउस के मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहला मामला मानपुर स्थित सारडा वेयर हाउस का है, जहां आरोपियों ने अपने वेयर हाउस में रखी किसानों की फसलों की फर्जी तरीके से यहां अफरा तफरी कर दी और इधर मनमाने तरीके से फर्जी रसीद लगाकर बैंक से 14 करोड़ रुपए का लोन ले लिया था, जिसमें आरोपी आलोक सारडा ने LTC कंपनी के मैनेजर और अन्य लोगों के साथ मिलकर किसान धन कंपनी में रखी उपज की अफरा तफरी कर दी थी। वहीं 2 आरोपी किसानों के फर्जी खाते खोलकर जाली हस्ताक्षर कर राशि निकाले थे। आरोपियों ने करीब 27 किसानों के नाम पर 48 रसीद तैयार करके बैंक से पैसा निकाल लिया था। पूरे मामले में आलोक सारडा, LTC कंपनी के सुपरवाइजर संतोष सांवरे, गणेश हिरवे और गौरव व्यास के खिलाफ 14 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वेयर हाउस मालिक आलोक सारडा ने मिलकर उसमें रखे हुए माल में से आधा माल निकालकर अफरा तफरी कर दी और इसमें 6 करोड़ की अफरा तफरी की। दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। इसमें 4 आरोपी हैं वर्तमान में। ये ओवरऑल 15 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।